आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी पे। मैं हूं आपके साथ साक्षी सजवान और आज हमने रुख किया है देहरादून की मसूरी रोड की तरफ, जहां का आकर्षण का जो केंद्र है वो हमेशा से मैगी पॉइंट रहे हैं। लेकिन आज जो मैगी पॉइंट की दशा है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमेशा से जो मैगी पॉइंट है, लोग जो है हमेशा यहाँ पर घूमने आते हैं। पर्यटकों का ये मशहूर प्लेस है। मैगी पॉइंट हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन आज यहाँ पर अतिक्रमण के कारण देहरादून प्रशासन और एमडीडीए ने यहाँ पर कार्रवाई की है। हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं कि क्या यहाँ पर हुआ है। आइए मेरे साथ चलिए। मैम, सबसे पहले तो हम डीएम साहिबा से ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर तो सबके लिए दिए थे कि सारे रेस्टोरेंट को तोड़ा जाएगा, तो उन्होंने सिर्फ अगर जो प्रोसेस करा है उसमें सिर्फ 10 ही के तोड़े गए हैं, क्योंकि उस टाइम बोला गया था कि सारे ही तोड़े जाएंगे और स्पेशली जिनमें रूम होंगे। और हमारे यहाँ जब तोड़ा गया है, हमारा ना कोई रूम था, मतलब कोई पूरा ओपन एरिया है, फिर भी उन्होंने ये इस एरिया को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन आज भी इस रोड में मोर देन 50 रेस्टोरेंट चल ही रहे हैं, और जैसा कि ये आदेश आया था कि 264 है पूरी रोड में मसूरी तक, तो वहाँ के सारे रेस्टोरेंट तोड़े जाएंगे। लेकिन इन्होंने जैसे प्रोसेस करा, अधिकारी आए, सिर्फ 10 रेस्टोरेंट तोड़ के चले गए, उसमें जिसमें कि 2 में सील लगा के गए हैं और सारे ध्वस्त करके गए हैं। आइए हम आपको कुछ लोगों के से मिलाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अश्विनी सागर है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो लगातार जो अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है यहाँ से, आखिर जब ये अतिक्रमण शुरुआत हुई थी यहाँ की, तो आखिर हमारा प्रशासन और ये तमाम जो लोग यहाँ पर हटा रहे हैं अतिक्रमण को, ये सब उस समय पे कहाँ थे? आज इन्होंने बेरोजगार कर दिया है तमाम युवाओं को। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से देख रहे हैं आप, पीछे मेरे पीछे देखिए आप, है ना। तो जब ये शुरुआत हो रही थी इस चीज़ की, तब ये लोग कहाँ थे? विधायक जी कहाँ थे हमारे? गणेश जोशी जी कहाँ थे उस टाइम? हमारे विधायक जी कहाँ थे? और आज ये सब कुछ हो गया है। अब तमाम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अभी कहाँ जाएंगे? ये अपना आप में एक बड़ा विषय है। जी सर, आप ये बताइए कि आगे ये लोग क्या करने वाले हैं? अब देखिए, ये तो यही लोग बता पाएंगे कि आगे क्या करेंगे, है ना। पर ये ज़रूर है कि क्योंकि आप देख सकते हैं अब आज जो हमारे उत्तराखंड की स्थिति है, रोज़गार बिल्कुल नहीं है, बेरोजगार युवा है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? सब खत्म हो गया, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा मैं शुरू से बोलता हुआ आया हूँ कि यहाँ पर जो है अतिक्रमण शुरू से लगातार होता ही रहा है। तब विधायक जी कहाँ थे और आज वो कहाँ हैं? क्यों नहीं आए भाई? कहाँ सो गए, है ना। आज सब बेरोज़गार हो गए हैं, किसी के पास रोज़गार नहीं है। जो कुछ लोग थे रोज़गार के लिए वो भी हट गए हैं, कोई है नहीं। अब क्या होगा? सर, चलो रोज़गार कम हो गया, लेकिन आपकी नज़र में सबसे बड़ा दोषी कौन है? जी देखिए, दोषी कहीं ना कहीं सरकारी है ना, क्योंकि जब ये शुरुआत हो रही थी इस चीज़ की, तब ये लोग कहाँ थे? तब तो लोगों को बसाने का काम किया गया। वोट बैंकिंग इन्होंने बनाई अपनी उस टाइम पर, है ना, कहीं ना कहीं। तो आप इस चीज़ को देखिए। और आज जब सब वो है, तो सब बेरोज़गार कर दिए गए इन लोगों के द्वारा, है ना। तो ये बड़ा विषय है। हमारी दुकान पे बैठे यहाँ नीचे, हमारी दुकान डंगवाल जी के यहाँ पे है। हमारा रूम खाली करने के लिए वो रखा था, मतलब उसके बाद पूरी लेबर आए, तोड़ दिया था उसे भी। सारी जगह मैगी पॉइंट में बुरा हाल कर दिया। लोगों का सामान इधर उधर हो गया, बहुत सारा टूट गया, बहुत सारे बोरिए। हम कहाँ जाएंगे? अब काम ही नहीं रहा कहीं। अब मैगी पॉइंट सारे टूट गए इधर उधर। इनका भी यहाँ पे तोड़ दिया, हमारे पड़ोस में भी तोड़ दिया। वो भी बोलते हमारे नोटिस, बिना नोटिस के पूरे मैगी पॉइंट तोड़ दिए। 9 दुकानों के यहाँ रखे थे नोटिस यहाँ, तो इनका जो सील हो रखे थे उसका भी तोड़ दिया। और ऐसे सारे हमारी दुकान में वैसे हो रखी। हमें भी हटाने के लिए बोल रखा, भी नोटिस दे रखे। आगे क्या करेंगे मैम? अभी नोटिस ही आ रखे, हमें बोल रखा कि तुम्हें भी खाली कराना होगा। कि अब आगे चलेगा, पता क्या होता है मैगी पॉइंट वालों के लिए। मेरा नाम विपिन मल है और मैं मसूरी का ही रहने वाला हूँ, लोकल हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सरकार से कि जिस प्रकार से सरकार ये काम कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि ये अतिक्रमण अभी 10 दिन पहले हुआ है या 15 दिन पहले हुआ है।
इस होटल को जो ये छोटे मोटे व्यवसाय लोगों ने अपने रोजगार के लिए यहाँ कर रहे हैं लोग, तो ये करीबन 5-6 साल पहले बने हुए हैं ये। पर उस टाइम जो सरकारी तंत्र है वो तंत्र उस टाइम कहाँ होता है। इसका मतलब है कि जब ये बनते हैं तो मिली भगत रहती है, जो ऑफिस हैं, जो ये MDDA है, इन पे भी पैसा जाता है, इनके लोगों पे भी पैसा जाता है, जो ये लोग ऐसे इस प्रकार से कार्य पहले करने देते हैं और बाद में जब होटल बन के तैयार हो जाता है, राजनेता अपनी राजनीति चमका देते हैं, उसके बाद तोड़ने के लिए सरकारी तंत्र आता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार से और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से, अपने मुख्यमंत्री साहब से, कि अगर रोकना है तो पहले ही रोको। जब रोकना है किसी काम को तो पहले रोको। सरकार में जो जब ये होटल बने होंगे उस टाइम जो इन ऑफिसों में जो लोग थे, जो यही रहे होंगे जिन्होंने इनको बनाने में घूस ली होगी, तभी बने। ऐसा तो है नहीं कि ये छोटा मोटा रातों रात ये टीन सेट खड़ा हुआ। बढ़िया बढ़िया होटल बने हैं, अब जाके उन्हें तोड़ रहे हैं। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं सरकार के, जिन लोगों ने उस टाइम ये जब होटल बने उस टाइम जो जे रहे होंगे, जिन्होंने बनाने के लिए पैसा लिया होगा, खाया होगा, क्योंकि सरकार का तो यही चल रहा है, अपना पैसा लिया, अपना बाद में बन गया, बाद में चलो अतिक्रमण के नाम से युवाओं को बेरोजगार करो। सरकार रोजगार देने में तो असमर्थ है ही, परंतु अगर कोई गांव, ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ लोग इतने संपन्न नहीं रहते हैं, तो ठीक है। अगर छोटा मोटा व्यवसाय और पक्के निर्माण भी नहीं है, टीन लोहे के टीन सेट निर्माण है, अगर टीन सेट निर्माण में अपना कर रहे हैं या तो उसी टाइम रोका जाए, वरना इस प्रकार से जो सरकार युवाओं को बेरोजगार कर रही है, इस प्रकार से तो मुझे लगता नहीं है कि आगे दोबारा कभी सरकार, बीजेपी सरकार इस प्रकार से कुछ रिपीट कर पाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैम, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं यहाँ पे एक छोटी सी रेस्टोरेंट चलाता हूँ, हंग्री हिल्स नाम से। मैम, पहले तो इन्होंने MDDA द्वारा नोटिस दिए गए, ये ध्वस्तीकरण के नोटिस दिए गए, उसमें से 9 दुकानों के थे, तो उसमें से उनका ध्वस्तीकरण आप देख ही रहे हो जो हो गया है। लेकिन मैम ये अचानक से तो हुए नहीं, ये तो जब बन रहे थे, यहाँ तो ऊपर IAS अकेडमी, यहाँ पे नेता, बड़े बड़े अधिकारी डेली इस रूट से जाना आना है, क्योंकि ऊपर IAS अधिकारी, IAS कैंप है, तो उधर जाते ही रहते हैं, वो देखते हैं, बल्कि देखते हैं उस समय ये बन रहा था कि नहीं बन रहा था, उनको सब पता है। लेकिन नहीं, उन्होंने अभी कुछ होटल वालों का ऊपर, मसूरी के से भी होटल वालों का भी प्रेशर रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, क्योंकि हम लोग छोटे व्यापारी हम इतना भारी भरकम दे नहीं सकते। मसूरी में जो होटल्स हैं वो तो भारी भरकम देते हैं, ऊपर तक प्रशासन को देते हैं, MDDA को देते होंगे, तभी तो उनके नक्शे पास हैं। हमारे तो छोटे एक रूम के नक्शे पास नहीं है, लेकिन उनके पूरे होटलों के नक्शे पास हैं। कैसे कुछ तो दिया होगा, तभी तो हुआ होगा। भ्रष्टाचार तो है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है। ऐसी हमारे होटलों के ऊपर इन्होंने कार्रवाई करी है, ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मसूरी में जो 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल हुए हैं, उनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने दुकानें खड़ी की हुई थी, कई सारे मैगी पॉइंट्स जो हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं इस समय, तो उन लोगों ने क्या कहा? वो लोग यही कह रहे हैं लगातार कि सरकारें पहले क्यों नहीं जागी, जब ये काम शुरू हो रहा था उस समय सरकार कहाँ थी। और आपने ये भी सुना होगा कि टूरिस्ट लोगों को भी इस समय कितनी परेशानी हो रही है, वो लोग एक पर्टिकुलर प्लेस में जाके नहीं रुक सकते क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर ध्वस्तीकरण देखा जा रहा है। और साथ में ये भी बात आ गई है कि कई लोगों के इस कारण से रोजगार छिन गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार आगे क्या करने वाली है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ मैं साक्षी सजवान, जय भारत TV, देहरादून।